अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जुनैद स्पीकिंग। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह हमारे जो कंटेंट पेजेस हैं उन्हें मास्टर पेजेस के बैकएंड पे जो बटन्स हैं उनके साथ लिंक कर सकते हैं। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम डेटाबेस को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। और उसके बाद एट दी एंड हम गेट की क्वेरी भी एग्जीक्यूट करेंगे और ग्रिड में शो करवाएंगे डाटा। तो शुरू करते हैं। क्योंकि मेरे चूँकि कंटेंट पेजेस और मास्टर पेज को बनाने के लिए डिज़ाइन करने के लिए खूब सारा वक्त दरकार था। तो मैंने वक्त को मलहूज़ हाथे रखते हुए मेरे पास कुछ वेब पेजेस पड़े हुए थे, मास्टर पेज और कंटेंट पेज, वहाँ से कॉपी कर लिए। तो इसे डिज़ाइन करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम एक नया मास्टर पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम ऐड कर लेते हैं इसका नाम वेब फॉर्म। ओके, तो मास्टर पेज में क्या नाम इसका रख लेता हूँ, दी मास्टर। दी मास्टर नहीं, दी मास्टर नहीं, लेआउट, लेआउट डॉट मास्टर ऐड कर लेता हूँ इसे। जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ऊपर वाला जो हेडर टैग में जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, उसमें हम हेडर का कंटेंट, हेडर कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं कंटेंट पेजेस का। और इसी तरह जो बॉडी सेक्शन में है वो बॉडी में कुछ ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो वेब पेज हमारा मेरे पास पड़ा हुआ है, उसे ही कॉपी कर लेता हूँ मास्टर पेज इस। ये कुछ पेजेस मेरे पास नहीं है फ़िलहाल के लिए, सो मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, हमारा मास्टर पेज रेडी है, कर लेते हैं। इसी तरह हम कंटेंट पेज ऐड कर लेते हैं। टीवी ऐड न्यू आइटम कंटेंट पेज मास्टर पेज वेब फॉर्म विद मास्टर पेज हम ऐड करेंगे। पेशेंट कंटेंट, पेशेंट कंटेंट, क्योंकि मेरे पास जो टेबल पड़ा हुआ है बैकएंड पे वो पेशेंट का ही है, सो मैं पेशेंट कंटेंट ही यूज़ करूँगा। नाम उसका, और लेआउट यहाँ सेलेक्ट करूँगा मैंने, ये वाला लेआउट। यानी कोई भी जिस मास्टर पेज के साथ आप अपने जो है कंटेंट पेज को रेंडर करना चाहते हैं, आपने यहाँ वो वाला मास्टर पेज सेलेक्ट करना है। मैं चूँकि लेआउट के साथ करना चाहता हूँ, सो ओके करूँगा इसे। और यहाँ जो बॉडी सेक्शन का कंटेंट प्लेस होल्डर है
या मेन कंटेंट जिसका मैंने नाम दिया हुआ है मास्टर पेज में, उसमें मैं डाटा ऐड करूँगा अपना जो भी मैं करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इधर कहता हूँ दिस इज कंटेंट फॉर वन, को तो कहते हैं हमारा पेज लोड हो चुका है। मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं वाज़ेह तौर पे देख सकूँ कि चेंज क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ऐड न्यू आइटम, एक और कंटेंट पेज ऐड कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सेकंड पेज। यहाँ से रख लेते हैं कि डॉक्टर कंटेंट ऐड, और हमारा जो लेआउट है वो मास्टर लेआउट ही होगा। ओके कर देते डॉक्टर लेआउट, डॉक्टर पेज या कैसे डॉक्टर पेज कह लेते हैं। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं पेशेंट के बटन को क्लिक करूँ और ये वाला पेशेंट वाला जो पेज है वो रेंडर हो, और जब मैं डॉक्टर वाले बटन को प्रेस करूँ तो डॉक्टर वाला जो पेज है वो रेंडर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बैकएंड में मास्टर पेज में आता हूँ, ये वाला हमारा जो पेज है, इधर मैंने हाइपरलिंक ऐड किया हुआ है इन बटन्स की जगह पे। आप ने शायद बटन ऐड किया हो, लिंक बटन आपने ऐड कर किया हो, तो आप लिंक बटन के केस में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है पोस्ट बैक यूआरएल। मेरे केस में नेविगेट यूआरएल है और आपके केस में पोस्ट बैक यूआरएल होगी। तो आप पोस्ट बैक यूआरएल की जगह पे ये लिंक पेस्ट करेंगे। मैं ये पेज रेंडर करना चाहता हूँ, सो उसे इधर पेस्ट कर दिया। और सिमिलरली डॉक्टर के केस में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस और एक यूआरएल पे जाके डॉक्टर कंटेंट। ओके, डन हो गया। अब क्या होगा कि जब डैशबोर्ड में क्लिक कर रहा हूँ तो वही पेज है, अपॉइंटमेंट में क्लिक कर रहा हूँ तो वही पेज है। जब हम पेशेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो पेशेंट का जो कंटेंट पेज है वो रेंडर होगा। ये देखें, दिस इज़ कंटेंट पेज फॉर वन। इसको मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, फॉर पेशेंट, दिस इज कंटेंट पेज फॉर पेशेंट और दिस इज फॉर डॉक्टर। ये देखें पेशेंट पेज और इसी तरह डॉक्टर पेज रेंडर हो रहा है। ये डॉक्टर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अपॉइंटमेंट के बटन पे अब मैंने कोई लिंक नहीं ऐड किया, कोई कंटेंट पेज ऐड नहीं किया, सो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पेज पे मैंने क्लिक किया तो डॉक्टर वाला पेज रेंडर हो रहा है। जब मैं पेशेंट वाले बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो वो पेशेंट वाला पेज रेंडर हो रहा है। मैंने कंटेंट वाला डाटा रीड कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना कंटेंट पेज रेंडर करना चाहता हूँ। सो मुझे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है उस पेशेंट का पेज, सो उसे ही कॉपी कर लेता हूँ।
डॉक्टर के पेज पे भी मैं रेंडर कर देता हूँ इसी तरह। और क्या करता हूँ, ग्रिड व्यू ख़त्म कर देता हूँ। जो कि मैंने ओके, अब रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या चेंजिंग आई है अभी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो पेशेंट के बटन पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो पेशेंट का जो पेज है वो रेंडर हो रहा है, और इसी तरह जब डॉक्टर के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो डॉक्टर का बटन, डॉक्टर का जो पेज है वो रेंडर हो रहा है। आई होप कि जो पेज लिंक करने का प्रोसेस है वो सारा आपको पता लग गया होगा। तो चलते हैं डाटा मैनेजमेंट की तरफ। तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाइए, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड, और उसके बाद अच्छा इसी तरह ऑप्शन ही है क्योंकि हाँ करंटली चल रहा है प्रोजेक्ट हमारा। ओके, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ऐड न्यू आइटम, और न्यू आइटम में हमारे पास आ जाएंगे हम। स्टार्ट कर लेते हैं डाटा के ऑप्शन में, लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस, इस पर क्लिक करना है और हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके आपने क्या करना क्या है, कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पर क्लिक करना है और ये हमारा आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, यानी मॉडल ओपन हो जाएगा। वहाँ सर्वर नेम आप कोई भी दे सकते हैं, मेरे केस में मोहम्मद जुनैद है, आपके केस में कोई भी हो सकता है, जो भी आपने सर्वर का नाम रखा होगा। तो मैंने क्योंकि लोकल होस्ट का ऑप्शन भी ऑन किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है, सो मैं उसे यूज़ करूँगा, लोकल होस्ट। रिफ़्रेश करते ही जो मेरे रिफ़्रेश करते ही जो डेटाबेस के जो ऑप्शंस हैं, जो अवेलेबल डेटाबेसेस हैं वो शो हो जाएंगे नीचे लिस्ट में। ये यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ CMS और ओके करता हूँ। ओके, तो ये वाला हमारे पास ओपन हो चुका है, CMS कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी टेस्ट ही करना है कि कनेक्शन को, सो मैं एक ही टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ये हमारे पास डन हो गया। अब वेब चेंजिंग क्या आएगी, एक तो आपके कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड होगी, आपके जो अभी डेटाबेस है उसका नाम, और साथ कनेक्शन स्ट्रिंग का कीवर्ड ऐड होगा। उसके बाद डाटा सोर्स आपका लोकल होस्ट है, मेरे केस में लोकल होस्ट है, इसमें आपका सर्वर नेम होगा, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अभी डाटा को शो करने के लिए हमें टेबल की फॉर्म में शो करने के लिए हमारे पास एक ग्रिड व्यू का ऑप्शन है, हम उसे यूज़ करेंगे। तो टूल बार पे जाते हैं और ग्रिड व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसका नाम मैं कोई भी रख सकता हूँ, पेशेंट ग्रिड, या पेशेंट ग्रिड मैंने इसका नाम रख लिया। और जहाँ जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कुछ, ये टैग्स आप ऐड कर सकते हैं इनसाइड ग्रिड व्यू। मैं क्या करता हूँ, कॉलम के ऑप्शन पे जाता हूँ और कॉलम वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ओके, फिर एक दफ़ा फिर मैं करूँगा ऐड। उसके बाद कॉलम्स में आप क्या कर सकते हैं, बटन का कॉलम ऐड कर सकते हैं, बटन फील्ड। उसके अलावा आप और भी कोई सी भी फील्ड आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैं चूँकि करना चाहता हूँ बाउंड फील्ड, तो मैं बाउंड फील्ड के साथ स्टिक करूँगा। बाउंड फील्ड पे जब दोबारा हम कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे डाटा ग्रिड, डाटा फील्ड। डाटा फील्ड क्या है, क्या चीज़ है, वो आपकी फील्ड का नेम आप देंगे यहाँ, और उसके अलावा हेडर टेक्स्ट, इधर हेडर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आएगी होगी इधर, ये हेडर टेक्स्ट आ गया। यहाँ आप जो टेक्स्ट देंगे वो
उस टेबल का हेडर होगा, उसने उस टेबल में उस कॉलम का हेडर होगा वो। लेट्स सपोज मैं इधर देता हूँ आईडी, और इसी तरह मैं करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। आई थिंक बहुत है इतना ही। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, पेशेंट का नेम, यहाँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आईडी नेम और ईमेल, फ़ोन एड्रेस और जेंडर, ये तीन चार चीज़ें ऐड कर देते हैं। फ़ोन, ईमेल और जेंडर, ईमेल जेंडर, और बस इतना ही बहुत है शायद। बर्थ रेट रह गई, डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो आपने क्या करना है, जो नेम इधर दिया हुआ है, लेट्स सपोज इधर मैंने दिया हुआ है पेशेंट आईडी, तो मैं उसे ही कॉपी करूँगा और डाटा फील्ड की जगह पे पेस्ट। इसी तरह इधर पेशेंट नेम है, पेशेंट बर्थ डेट और पेशेंट नेम, पेशेंट फ़ोन, ईमेल और बर्थ डेट एड्रेस। इसी तरह पेशेंट, पेशेंट नेम, उसके बाद फ़ोन, उसके बाद ईमेल हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद जेंडर उसका आ जाएगा, जींस, और पेशेंट बर्थ डेट, यही है। एड्रेस, इसके बाद सारा प्रोसेस आ जाता है बैक एंड पे, ठीक है। राइट क्लिक और सी एस फाइल पे जाके, अच्छा, यहाँ हम जो भी देंगे वो जब पेज ये लोड होगा तब वो शो हो जाएगा या रेंडर हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं कि एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट, कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसकी, तो वाइड और गेट पेशेंट्स, ठीक है। और क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी DBML फाइल है उसका जो नाम है डाटा क्लासेस 1, उसके अगेंस्ट एक कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुकी है। सो हम क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले करने के लिए क्या करेंगे, डाटा क्लास, ये देखें ऊपर आ चुका है डाटा क्लास 1 डाटा कॉन्टेक्स्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी नाम ले देते हैं, DB कॉन्टेक्स्ट न्यू, और डाटा क्लास 1 डाटा कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा गेट कर सकते हैं अपने जो SQL सर्वर है उससे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी कुछ दो तरह के सिंटेक्स हैं, एक तो लिंक में दो तरह के सिंटेक्स हैं, एक तो लैम्डा सिंटेक्स है और एक क्यूरी लाइक सिंटेक्स है, एसक्यूएल क्यूरी लाइक सिंटेक्स। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप एसक्यूएल क्यूरी लाइक स्ट्रक्चर ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो बेहतर है समझने के लिहाज से भी और इजी टू अंडरस्टैंड है। पेशेंट ग्रिड और उसे यूज़ करते हैं डॉट, यानी इसका डाटा सोर्स है, जो उसका डाटा सोर्स है वो हम देंगे। डाटा सोर्स क्या होगा, डेटाबेस की क्यूरी है उसका जो रिटर्न करेगा, जो क्यूरी के अगेंस्ट जो डाटा आएगा उसे एज अ सोर्स देंगे हम इस ग्रिड को। db context डॉट पेशेंट्स tbl पेशेंट्स, यानी मैंने tbl पेशेंट के नाम से टेबल बनाया हुआ है। सो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो क्या करूँगा, रन करता हूँ। ओके, यहाँ तो डाटा गेट हो रहा है, सोर्स तो डाटा सोर्स तो ग्रिड के पास आ चुका है, मिल चुका है डाटा सोर्स ग्रिड को, लेकिन मुझे डाटा बाइंड भी करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पेशेंट ग्रिड डॉट डाटा बाइंड का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ऑन पेज लोड। आप इसे फंक्शन को किसी बटन के प्रेस पे भी लोड करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैं इधर लोड पे करूँगा, सो कंट्रोल सी। ओके, तो रन करके चेक कर लेते हैं इसे। राइट क्लिक और व्यू इन ब्राउज़र। ये डाटा हमारे पास रिपीट हो रहा है साइड बाय साइड, तो इस रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आके यहाँ एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है, उसका नाम है ऑटो जनरेट। ये रहा ऑटो जनरेट कॉलम्स, इसे फॉल्स कर लेते हैं। इसे फॉल्स करने से होगा क्या कि वो जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे थे टेबल बार बार, वो जनरेट नहीं होंगे, और कब जनरेट हों ये भी बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा की नेम हम दे देते हैं, कोई भी की जो उसकी प्राइमरी की दें तो बेहतर रहेगा। सो मैं दे लेता हूँ। ओके, अब रन करके चेक करते हैं, रिफ्रेश करके। तो अभी एक चीज़ रह गई, हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो उसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्लासेस ऐड कर लेता हूँ इधर, टेबल डैश स्ट्रिप्ड स्ट्रिप्ड, उसके बाद टेबल डैश बॉर्डर्ड, ये मैंने कुछ CSS क्लास की प्रॉपर्टीज़ ऐड की हैं, CSS क्लासेस ऐड की हैं। सो अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओके, कुछ इस तरह डाटा हमारे पास आ चुका है। सो अब इससे मुझे कुछ अच्छा, इसे मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, क्यूरी को अपनी को। यहाँ तो मैं सारा डाटा ले रहा हूँ, तो मॉडिफाई करने के लिए क्यूरी को मैं क्या करूँगा, बैकएंड पे जाता हूँ इसके, और क्यूरी जो है वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम यानी TBL पेशेंट्स का जो अरे है, जो लिस्ट है, उसमें से क्या करो, वेयर जब भी
सॉरी, फ्रॉम पेशेंट इन ग्रुप। दरअसल जो हमारे पास ये टीबीएल पेशेंट्स हैं, ये एक लिस्ट है। तो लिस्ट को आइटरेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि पेशेंट, यानी इस टीबीएल पेशेंट की जो लिस्ट है इसमें जितने भी पेशेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कब करना है तुमने? वेयर पेशेंट वेयर पेशेंट वेयर जब पेशेंट डॉट, जब उसकी आईडी क्या होगी, अच्छा, इक्वल टू जब पेशेंट आईडी 1 होगी तब आपने ये करना है। और इसे नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। जब पेशेंट आईडी 1 होगी तो क्या करना है, उस रो को सिलेक्ट कर लेना है, उस पेशेंट को सिलेक्ट कर लेना है आपने। सिलेक्ट सिलेक्ट पेशेंट, उस पेशेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ओके, जब दोबारा लोड करवाया तो अब क्योंकि मैंने क्यूरी मॉडिफाई की थी तो उसने डाटा वो ही रिटर्न किया जिसकी आईडी 1 है। आप कोई और भी इस तरह से कोई और भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे किस तरह डाटा को डिलीट, अपडेट या फिर एडिट कर सकते हैं या फिर डिटेल उसकी शो करवा सकते कर सकते हैं। तो टेक केयर।